महाभारत के युद्ध से सिर्फ एक रात पहले हस्तिनापुर युद्ध की तैयारियों से कांप रहा था। लेकिन गंगा के तट पर एक योद्धा बिल्कुल अकेला खड़ा था। वह योद्धा था दानवीर कर्ण। उसके मन में वर्षों से एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? तभी उसके पीछे से एक गंभीर और शांत स्वर गूंजा, राधेय, या कहूं कुंती पुत्र कर्ण। कर्ण चौंक गया। उसका शरीर स्थिर हो गया। वह मुड़ा और सामने खड़े थे योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा, जिसे तुम अपना भाग्य समझते रहे वह अधूरा सत्य है। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम पांडु के पुत्र हो। तुम पांडव हो और सबसे बड़े भाई। एक क्षण के लिए समय रुक गया। श्री कृष्ण ने कर्ण को सब कुछ बताया। कैसे कुंती ने सूर्यदेव से वरदान में पुत्र पाया, कैसे लोक लज्जा के भय से उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया, और कैसे कर्ण अपने ही अस्तित्व से वंचित रहा। कर्ण के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कर्ण ने टूटे हुए स्वर में पूछा, तो क्या मैं अर्जुन का भ्राता हूं? श्री कृष्ण ने मौन में सिर हिला दिया। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम चाहो तो कल का युद्ध टल सकता है। तुम हस्तिनापुर के महाराज बनोगे। पांडव तुम्हारे चरणों में होंगे और द्रौपदी तुम्हारी महारानी होगी। यह प्रस्ताव सिंहासन से भी बड़ा था, यश से भी महान। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान पीड़ा से भरी थी। कर्ण बोला, माधव, यदि मैं आज पांडव बन गया तो उस मित्र का क्या होगा जिसने मुझे तब अपनाया जब पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया? उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं जानता हूं कि कल मेरा अंत निश्चित है, लेकिन मैं विश्वासघात करके जीवन नहीं चाहता। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, राजा बनाया और मित्र कहा। अब मैं उसे युद्ध भूमि में अकेला नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण की आंखों में भी नमी आ गई। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम युद्ध हारोगे लेकिन इतिहास जीत जाओगे। तुम अमर हो जाओगे। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था। यह युद्ध था धर्म, मित्रता और बलिदान का। और इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कर्ण था। यदि आप कर्ण होते तो क्या आप श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करते?